नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम की जान यानी यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस में हुए कुछ अहम बदलावों पर। हाँ, ये बदलाव 1 अगस्त 2025 से लागू हुए हैं। बिल्कुल। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो इंडियाज यूपीआई अपडेट्स न्यू गाइडलाइंस फॉर 2025 लेख पर आधारित हैं। तो आज हम इन्हीं की मदद से समझेंगे कि ये सब क्यों हो रहा है, और ये समझना जरूरी भी है क्योंकि यूपीआई का इस्तेमाल मतलब जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। वही तो, जून 2025 में ही 18 अरब से ज्यादा लेन देन हुए हैं। ये नंबर ही बताता है कि सिस्टम को अब और मजबूत बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी। सही कहा। इतनी बड़ी सफलता के बाद सिस्टम को भविष्य के लिए तैयार करना, उसे टिकाऊ और भरोसेमंद बनाए रखना ये बहुत जरूरी हो जाता है। ये अपडेट्स उसी दिशा में है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बदलाव जिसने शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है वो है रोजाना बैलेंस चेक करने की सीमा। हाँ, बैलेंस इंक्वायरी लिमिट। अब किसी भी एक यूपीआई ऐप से दिन में सिर्फ 50 बार बैलेंस चेक कर सकते हैं। पहली बार सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, कौन करता है 50 बार बैलेंस चेक? हाँ, ये सवाल आता है मन में, पर देखिए ये आम यूजर के लिए नहीं है। ज्यादातर लोग तो दिन में शायद 1-2 बार देखते होंगे। तो फिर क्यों? असल में इसका मकसद है सिस्टम पर जो बेवजह का लोड पड़ता है उसे कम करना। कुछ खास यूजर्स या शायद ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स बार बार बैलेंस चेक रिक्वेस्ट भेजते हैं। अच्छा। इससे बैंक के सर्वर पर, जिसे हम एपीआई कॉल कहते हैं, उसका ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है। आप समझ लीजिए जैसे कोई बैंक के दरवाजे पर बस खटखटाए जा रहा है बिना किसी काम के। समझ गया। ये उस भीड़ को कम करने के लिए। और ये 50 की लिमिट ये प्रति ऐप है ना? हाँ बिल्कुल, गूगल पे पर 50 अलग, फोन पे पर 50 अलग, इस तरह से। ठीक है। हर ऐप के लिए अलग। लेकिन हाँ, ये भी है कि कुछ खास बिजनेस यूज केस हों या कोई डेवलपर टेस्टिंग कर रहा हो, उन्हें शायद ये थोड़ा कम लगे। पर अभी प्राथमिकता सिस्टम की स्थिरता है। ठीक है, ये संतुलन बनाने की कोशिश है। अच्छा, इसी तरह की एक और लिमिट है लिंक्ड बैंक खातों की लिस्ट देखने पर। हाँ, वो भी है। मतलब अपने फोन नंबर से कितने बैंक अकाउंट जुड़े हैं ये लिस्ट देखने की भी एक सीमा है। अब दिन में 25 बार प्रति ऐप। हाँ, इसका लॉजिक भी वही लोड मैनेजमेंट है। बिल्कुल वही। जब आप ऐप में देखते हैं कि कौन कौन से खाते लिंक हैं, तो पीछे आपका ऐप बैंक से डेटा मांगता है। हाँ। अब अगर बहुत सारे लोग एक ही टाइम पे बार बार ये करें तो बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर पड़ता है। ये सीमाएं बस ये पक्का करती हैं कि पीक टाइम में जब पेमेंट का लोड ज्यादा होता है तब सिस्टम धीमा ना पड़ जाए। अच्छा। ये सब जुड़े हुए हैं ना, ऐप, बैंक सर्वर, एनपीसीआई। एक जगह रुकावट मतलब पूरे सिस्टम पर असर। तो इस सिस्टम के रिसोर्स को बचाने का तरीका है ताकि वो असल काम यानी पेमेंट करने पर फोकस कर सके। चलिए ऑटो पे पर आते हैं, वो जो हम सेट कर देते हैं ना, बिल पेमेंट, सब्सक्रिप्शन, ईएमआई। हाँ, ऑटो पे मैंडेट्स। इनमें 2 बड़े बदलाव हैं। क्या है वो? पहला तो ये कि अब ये पेमेंट सिर्फ नॉन पीक आवर्स में ही प्रोसेस होंगे। मतलब जब सिस्टम पर लोड कम हो, देर रात या सुबह जल्दी। ओह, नॉन पीक आवर्स। मतलब अगर मेरे बिल की ड्यू डेट आज है तो पेमेंट शायद रात में हो। इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? मान लीजिए डेडलाइन बस आज ही खत्म हो रही हो। ये चिंता हो सकती है, पर इसे डिजाइन ऐसे किया गया है कि दिक्कत ना हो। नॉन पीक में करने का कारण ही ये है कि पेमेंट के सफल होने की संभावना बढ़ जाए। अच्छा, कैसे? देखिए, पीक आवर्स में लोड ज्यादा होता है तो पेमेंट फेल होने का चांस भी थोड़ा ज्यादा रहता है। और अगर पेमेंट फेल हो तो बार बार रीट्राई करने से सिस्टम पर और लोड पड़ता है। नॉन पीक में लोड कम होने से पेमेंट और रीट्राई दोनों के सफल होने की संभावना बेहतर होती है। तो ये ऑटो पे को ज्यादा भरोसेमंद बनाने के लिए है। समझ गया। और दूसरा बदलाव क्या था ऑटो पे में? दूसरा ये कि हर मैंडेट के लिए अब कुल 4 प्रयास होंगे। एक ओरिजिनल कोशिश, और अगर वो फेल हुई तो ज्यादा से ज्यादा 3 और रीट्राई, बस। 4 प्रयास, ठीक है। मतलब ये नहीं कि बार बार कोशिश होती रहेगी। तो विश्वसनीयता पर जोर है, भले ही पेमेंट दिन की जगह रात में हो। ठीक है। अगला बदलाव तो सीधे सुरक्षा से जुड़ा लगता है। निष्क्रिय यूपीआई आईडी बंद हो जाएंगी। हाँ, डोमेंट आईडी डीएक्टिवेशन। अगर कोई यूपीआई आईडी 12 महीने यानी 1 साल से ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुई तो वो बंद। ये बहुत बहुत जरूरी सुरक्षा कदम है। सोचिए ना, कितने लोग अपना मोबाइल नंबर बदल लेते हैं। हाँ, बदलते हैं। पुराना नंबर बंद होता है, फिर कुछ टाइम बाद किसी और को मिल जाता है। अब अगर उस पुराने नंबर से जुड़ी यूपीआई आईडी एक्टिव ही रहे तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है सैद्धांतिक रूप से।
अरे हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। तो 12 महीने बाद ऑटोमेटिक डीएक्टिवेशन से ये रिस्क बहुत कम हो जाता है। इतने बड़े सिस्टम में जहां अरबों का लेन देन हो रहा है, ऐसी पुरानी कड़ियों को बंद करना बहुत जरूरी है। हाँ, शायद किसी को असुविधा हो जो साल बाद आईडी यूज करना चाहें, पर सुरक्षा पहले। नहीं, ये तो बिल्कुल सही कदम है, सुरक्षा तो जरूरी है। अच्छा, सिस्टम की परफॉर्मेंस सुधारने के लिए भी कुछ हुआ है ना? तेज एपीआई रिस्पॉन्स? हाँ, फास्टर एपीआई रिस्पॉन्स। अब जो जरूरी यूपीआई एपीआईज हैं, उन्हें पहले 30 सेकंड मिलते थे जवाब देने के लिए, अब सिर्फ 10 सेकंड मिलेंगे। 10 सेकंड, ये तो बहुत अच्छा है। यूजर एक्सपीरियंस तो बेहतर होगा इससे। निश्चित रूप से। डिजिटल पेमेंट में तो हर सेकंड कीमती है। आप पेमेंट करते हैं, आपको तुरंत कंफर्मेशन चाहिए। टाइम 30 से 10 सेकंड करना, ये तकनीकी तौर पर बड़ा सुधार है। हाँ, इससे यूजर का भरोसा भी बढ़ता है। हाँ, ये जरूर है कि इससे बैंकों पर, खासकर शायद छोटे बैंकों पर, अपना सिस्टम अपग्रेड करने का दबाव भी बनेगा। हाँ, ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक लिमिट। अगर कोई पेमेंट अटक गया है तो उसका स्टेटस अब सिर्फ 3 बार चेक कर सकते हैं, और 2 चेक के बीच कम से कम 90 सेकंड का गैप रखना होगा। ये क्यों? लोग बार बार चेक करके सिस्टम जाम कर देते हैं क्या? हाँ, कुछ हद तक यही होता है। जब पेमेंट अटकती है तो हम सब परेशान हो जाते हैं, जल्दी जल्दी स्टेटस जानना चाहते हैं। हाँ, स्वाभाविक है। तो एक ही पेंडिंग ट्रांजैक्शन के लिए बार बार स्टेटस चेक रिक्वेस्ट डालने से सिस्टम पर बेवजह लोड पड़ता है, जबकि शायद पीछे उसको ठीक करने का प्रोसेस चल ही रहा हो। तो ये 3 बार की लिमिट और 90 सेकंड का गैप सिस्टम को थोड़ा वक्त देता है और फालतू की कॉल्स रोकता है। समझ गया। ये सब तो सिस्टम को स्मूथ और सेफ रखने के तरीके हो गए। सुरक्षा की बात चली है तो एक और नियम है कि नया बैंक अकाउंट यूपीआई ऐप से जोड़ते समय वेरिफिकेशन और मजबूत होगा। हाँ, स्ट्रॉन्गर बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन। इसमें क्या खास है, मतलब कैसे मजबूत? देखिए, इसकी बारीकियां तो शायद बैंकों और एनपीसीआई के पास होंगी, पर मूल मकसद फ्रॉड रोकना है। जैसे जैसे यूपीआई बढ़ रहा है, धोखेबाज भी नए तरीके निकाल रहे हैं। हाँ। तो अकाउंट जोड़ते समय ही अगर वेरिफिकेशन ज्यादा कड़ा हो सकता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के नए तरीके हों या डिवाइस बाइंडिंग और पुख्ता हो, तो गलत या अनऑथराइज्ड अकाउंट लिंक होने का चांस कम हो जाता है। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है सिस्टम को सुरक्षित रखने की। ठीक है, अब आते हैं उस बदलाव पर जो शायद सबसे बड़ा है और भविष्य में यूपीआई का इस्तेमाल बदल सकता है। क्रेडिट लाइन के जरिए यूपीआई पेमेंट। हाँ, ये काफी अहम है। 31 अगस्त 2025 से बैंक या एनबीएफसी से मिली क्रेडिट लाइन से भी यूपीआई पेमेंट या विड्रॉल कर सकेंगे। ये तो मतलब बहुत बड़ा चेंज है। हाँ, ये वाकई एक बड़ा कदम हो सकता है। अभी तक यूपीआई मतलब आपके सेविंग्स या करंट अकाउंट से पैसा कटना, बाय नाउ पे लेटर टाइप की सुविधा, तो आप उसे यूपीआई से लिंक करके सीधे उससे पेमेंट कर पाएंगे। अच्छा, ये बचत और क्रेडिट के बीच की जो लाइन थी ना, उसे थोड़ा धुंधला करता है। इसके असर क्या हो सकते हैं? क्या लोग ज्यादा खर्च करने लगेंगे या छोटे लोन लेना आसान हो जाएगा? दोनों बातें हो सकती हैं। लोगों को खरीदारी करते समय तुरंत छोटा क्रेडिट पाने का एक बहुत आसान तरीका मिल जाएगा। हाँ, वो तो है। इससे क्रेडिट कार्ड या पॉइंट ऑफ सेल लोन वालों के लिए कंपटीशन बढ़ सकता है। लेकिन हाँ, ये सवाल भी जरूरी है कि क्या इससे लोग ज्यादा खर्च करेंगे? क्या लोग, खासकर जिन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी कम है, वो कर्ज के जाल में फंस सकते हैं? ये चिंता की बात है। हाँ, रेगुलेटर्स जैसे आरबीआई को इस पर कड़ी नजर रखनी होगी कि ये जिम्मेदारी से इस्तेमाल हो, पर दूसरी तरफ ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी बढ़ा सकता है। उन लोगों तक क्रेडिट पहुंचा सकता है जिनके पास कार्ड नहीं है। देखना होगा ये कैसे आगे बढ़ता है। बाकी ये देखने वाली बात होगी। अच्छा, इतने सारे नए नियम, लिमिट्स, बदलाव, इनके बीच ये भी बता दीजिए कि क्या नहीं बदला है? रोज की लेनदेन सीमा पर कोई असर पड़ा है? नहीं, और ये जानना जरूरी है, जो सामान्य यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट है या यूपीआई लाइट की लिमिट या ऑटो पे की, जैसे ज्यादातर बैंकों की 1 लाख रुपए रोज की लिमिट है, वो वैसी ही है। अच्छा, ये राहत की बात है। हाँ, मतलब रोजमर्रा के खर्चों या पैसे भेजने की जो मेन कैपेसिटी है, उसे कम नहीं किया गया है। ये बदलाव ज्यादातर सिस्टम के बैकएंड को ठीक करने पर फोकस करते हैं, यूजर की नॉर्मल लेनदेन क्षमता पर नहीं। तो अगर हम इन सब का सार निकालें, बैलेंस चेक लिमिट, अकाउंट लिस्ट लिमिट, ऑटो पे के नए नियम, पुरानी आईडी बंद होना, सिस्टम का तेज होना, वेरिफिकेशन का मजबूत होना, और अब ये क्रेडिट लाइन वाली बात, इन सब के पीछे का मेन आइडिया क्या है? एक लाइन में कहूं तो यूपीआई जो इतना विशाल डिजिटल हाईवे बन गया है और जिस पर ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है, हाँ, 18 अरब प्रति माह, उसे भविष्य के लिए तैयार करना। जब ट्रैफिक इतना बढ़ जाए
तो हाईवे चौड़ा करना पड़ता है, ट्रैफिक नियम सख्त करने पड़ते हैं, सुरक्षा बढ़ानी पड़ती है। और नई तरह की गाड़ियां, क्रेडिट लाइन के लिए भी जगह बनानी पड़ती है। बिल्कुल। ये सारे बदलाव बैंक्स और एनपीसीआई के सिस्टम पर तनाव कम करते हैं, ट्रांजैक्शन को ज्यादा भरोसेमंद बनाते हैं, सुरक्षा को मजबूत करते हैं और भविष्य के लिए दरवाजे खोलते हैं। ज्यादातर यूजर्स को शायद रोज इन लिमिट्स का एहसास भी ना हो, पर ये सब मिलकर ही उस स्मूथ एक्सपीरियंस को मुमकिन बनाते हैं जिसकी हम आदत डाल चुके हैं। सही कहा, यानी ये पर्दे के पीछे की इंजीनियरिंग है ताकि सामने सब मक्खन जैसा चले। ये जानना जरूरी था कि ये बदलाव क्यों हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये पारदर्शिता जरूरी है ताकि लोगों का सिस्टम में भरोसा बना रहे। ये समझना कि ये नियम मनमाने नहीं बल्कि सिस्टम की सेहत और सुरक्षा के लिए हैं, हमें इन्हें सही नजरिए से देखने में मदद करता है। वाकई ये सब सुनकर लगता है यूपीआई रुका नहीं है, लगातार बदल रहा है, बेहतर हो रहा है। इसने पेमेंट का तरीका तो बदल ही दिया। अब क्रेडिट लाइन और सिस्टम को मजबूत करने के इन कदमों को देखकर सोचना रोमांचक है कि आगे डिजिटल पेमेंट का भविष्य और क्या रूप लेगा। क्या ये सच में छोटे लोन और पर्सनल फाइनेंस को वैसे ही बदल देगा जैसे इसने कैश को बदला है? ये एक बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से यूपीआई की कहानी अभी चल रही है और ये देखना दिलचस्प होगा कि टेक्नोलॉजी, रेगुलेशन और हम यूजर्स का व्यवहार मिलकर इसे कहां ले जाते हैं। ये सिर्फ पेमेंट नहीं, भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो ये थी हमारी आज की बातचीत यूपीआई के इन नए अपडेट्स पर। उम्मीद है इस विश्लेषण से इन बदलावों को समझने में मदद मिली होगी।